अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग किड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों की मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा गया है कि मदर्स बहुत परेशान रहती हैं अपने बच्चों की स्टडी के हवाले से, क्योंकि हम लोग उनको उनकी तरीके से ट्रीट नहीं करते। हमें हमारा तरीका ही ठीक लगता है और बच्चा बच्चा ही होता है। बच्चा ज़िद्दी नहीं होता, हम उसे बना देते हैं ज़िद्दी। इस चीज़ पे गौर करें, क्योंकि बच्चा तो हमेशा हमसे वही सीखता है जो हम बोलते हैं, जो हम उसे बताते हैं और जो वो सुनता है। इसके अलावा वो खुद से कुछ भी नहीं सीखता। देखिए, जब बच्चा दुनिया में आता है तो ना उसे बैठना आता है, ना चलना आता है, ना बोलना आता है। उसे किसी भी चीज़ की ऐसी समझ नहीं होती। इसी तरीके से हम उनको हर चीज़ गाइड करते हैं, जबकि उसे समझ नहीं होती और वो बिल्कुल न्यू बोर्न होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसे आहिस्ता आहिस्ता हम रेगुलर रूटीन से वो चीज़ें बताते रहते हैं तो उसे समझ में आता है कि ये पानी है, ये खाना है, इस तरह खड़ा होना है, इस तरह बैठना है, इस तरह लेटना है, हर चीज़ के बारे में। तो हम स्टडी के हवाले से बहुत परेशान रहते हैं बच्चों की, कि बच्चों को समझ नहीं आता, उससे पढ़ना नहीं आता, उसे स्पेलिंग नहीं आती है और वो कर नहीं पाता है, वो क्लास में समझ नहीं पाता है। वो क्यों नहीं समझ पाता, हम इस बात पे गौर नहीं करते कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है। देखिए, सबसे जो क्लोज़ उस्ताद होता है ना, हमेशा वो माँ ही होती है। सबसे अच्छी जो उस्ताद होती है ना, वो माँ होती है अपने बच्चों के लिए। माँ वो सब कर सकती है, क्योंकि देखिए, बिगनर क्लास भले आजकल स्कूल में हो, लेकिन उनको नॉलेज बिगनर के बारे में देना मदर ही देती है उनको, बच्चों को नॉलेज। ठीक है, अब हम उन पर ज़बरदस्ती क्या करते हैं, सबसे पहले रूल उन पर आयद कर देते हैं, टाइम पीरियड उन पर आयद कर देते हैं, ज़बरदस्ती बिठा कर डांट कर इस तरह पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा रट्टा तो मार लेता है पर उससे समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता कि आगे वो किस तरीके से पढ़ेगा, क्या करेगा। फिर वो भूल जाता है। जब उसका मूड ही नहीं है पढ़ने का तो उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा। हमें हमेशा चाहिए कि बच्चों को रेगुलर रूटीन में क्योंकि हमारी देखिए जो घरेलू लाइफ है उसमें हर चीज़ मौजूद है, चाहे हमारे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, स्कूल लाइफ से कनेक्टेड घरेलू लाइफ है। अगर हम रेगुलर रूटीन में जो कलर हम बच्चे को पहना रहे हैं उसको हम बताएंगे कि ये कलर है, तो एक बार आप बताएंगी, दूसरी बार बताएंगी, तीसरी बार वो खुद ये बात समझ जाएगा कि ये वाला कलर है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में हम क्या बच्चों को स्पेलिंग्स लिखकर दे देते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको स्पेलिंग्स आती नहीं समझ में कि ये किस तरीके। हमेशा में उसी कलर से उसकी स्पेलिंग लिखनी चाहिए। अगर रेड है तो रेड कलर से ही स्पेलिंग लिखें और साथ में इस तरह का ब्लॉक बनाकर उसमें कलर करते बच्चे को 100% इस तरीके से ज़रूर याद होगा कि ये रेड कलर है, और उसे बताएं उर्दू में लाल कहते हैं, तो इस तरह से उसकी इंग्लिश भी कवर होगी और उर्दू भी कवर होगी। बच्चों, आप देखें, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है 3 साल की। मैं रेगुलर रूटीन में उससे रात को सोने की दुआ पढ़ाती थी, रेगुलर रूटीन में। एक दिन ऐसे ही मैंने रात को बोला, आज आप मुझे सुनाएं, तो आप यकीन करें उसे पूरी दुआ याद थी। तो ये बच्चा कैच करता है, बल्कि उसे और अच्छी तरीके से याद है। वो चलते फिरते अब रेगुलर रूटीन में पढ़ती रहती है। हम बच्चों को इस तरीके से गाइड करें, हमें वो काम जो हम याद करने के लिए दें हमें उसी वक्त चाहिए। इस तरीके की डिमांड रखेंगे, बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, पढ़ाने का रूल चेंज होना चाहिए, तरीका चेंज होना चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। बच्चा हमेशा खेल कर हंस कर पढ़ता है, ज़बरदस्ती से वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की वीडियो बनाने का भी मेरा मकसद यही था कि मैं आपको समझा सकूँ कि बच्चे किस तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आऊँगी, और आप मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। जो भी आपको पूछता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए वीडियोज़ बनाया करूँगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।